दोस्तों, हमें बताया जाता है कि नीलकंठ पक्षी को देखना बहुत ही शुभ होता है, लेकिन ऐसा क्यों? हर किसी के मन में यह सवाल उठती है। वह पक्षी के बारे में जानना चाहता है। इसलिए आज हम इस लेखक के द्वारा नीलकंठ पक्षी के पौराणिक महत्व तथा लोक प्राचीनता महत्ताओं को, साथ ही इस पक्षी के रोचक तथा और महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने वाले हैं। कहा जाता है कि नीलकंठ पक्षी आग की ओर आकर्षित होती है, लेकिन यह सच नहीं है। दरअसल कीड़े आग की ओर से आकर्षित होते हैं और उन्हें खाने के लिए नीलकंठ पक्षी आग के इर्द गिर्द चक्कर काटती रहती है। क्या आपको पता है नीलकंठ पक्षी बाज का आवाज़ भी नकल कर सकती है? विशेषतः यह लाल कंधे वाले बाज की आवाज़ की नकल करती है। ऐसा वह खाना खोजते हुए अपने आसपास के अन्य पक्षियों को भगाने के लिए करता है। नीलकंठ पक्षी को अक्सर खेतों में चलने वाले ट्रैक्टर का पीछा करते हुए देखा जाता है, क्योंकि ट्रैक्टर चलाने वक्त खुदी जाने वाली ज़मीन की मिट्टी से निकलने वाली बहुत सी कीड़ों को अपना भोजन बनाती है। यह पक्षी मांसाहारी तो है, लेकिन किसी दूसरे पक्षी को अंडे या पुंजों को शिकार नहीं करती। नीलकंठ पक्षी को के आस-पास देखा जाता है, क्योंकि यह उसके द्वारा खोजे एक कीड़े को खाता है। इस पक्षी को अंग्रेजी भाषा में इंडियन रॉयल ब्रेट कहते हैं। नीलकंठ पक्षी को यह नाम इसका एक खूबी की वजह से दिया गया है। यह उड़ते वक्त आसमान के 360 डिग्री में घूमते हुए हवा करतब कर सकता है। ऐसा वह प्रजनन को मौसम तथा हमला या बचाव के समय करता है। नीलकंठ नर और मादा दोनों भी बारी बारी अंडे को सेते हैं। यह बच्चे को बाहर लाने के बाद उनके देखभाल करते हैं। यह कोई प्रवासी पक्षी नहीं है। हालांकि यह मौसम से परिवर्तन अनुसार अपना स्थान बदल सकते हैं। नीलकंठ मादा या नर दोनों भी देखने में एक समान होते हैं। इस पक्षी के प्रजाति में कोई भी मौसमी परिवर्तन नहीं देखा जाता। नीलकंठ कभी कभी किंगफिशर पक्षी की तरह मेंढकों और मछलियों का शिकार करने के लिए पानी में गोता भी लगाता है। भारतवर्ष के ओडिशा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 4 राज्यों ने नीलकंठ पक्षी को राज्य पक्षी घोषित किया है। इस पक्षी को ईरान देश में स्थित जुखेस्तान प्रांत प्रमाणिक इलाकों में लिटिल किंग कहकर पहचान मिली हुई है। प्राचीन काल से नीलकंठ पक्षी का दर्शन दुर्लभ एवं लाभदायक माना गया है। इसके दर्शन करने वाले इंसान को अपने कार्य में सफलता प्राप्त होती है और उसके घर में धन तथा अनाज भी बढ़ता है। नीलकंठ को दर्शन करने के लिए सुबह से लेकर शाम तक हर समय मंगल होता है। खास करके दशहरे के दिन इसके देखना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके पीछे एक प्रमाणिक महत्व जुड़ा हुआ है कि चैत्र युग का भगवान श्री राम को रावण को वध करने से पहले नीलकंठ पक्षी का दर्शन हुई थी। उसके बाद रावण से हुए युद्ध में श्री प्रभु राम जी विजय प्राप्त हुए थे। रावण का वध करने के बाद जब श्री राम प्रभु ब्रह्मण हत्या का पाप लगा, तब वह श्री राम को लक्ष्मण दोनों एक साथ मिलकर भगवान भोलेनाथ की आराधना की थी और खुद को ब्राह्मण हत्या पाप से मुक्त किया था। उस समय भगवान शिव राम जी को दर्शन देते हुए नीलकंठ पक्षी के रूप में प्रकट हुए। श्री जन्म हेतु धर्मशास्त्रों के अनुसार नीलकंठ पक्षी श्री राम भगवान जी का रूप होता है। इसलिए दशहरे के दिन
हर कोई नीलकंठ पक्षी को दर्शन का कामना करता है। भारत के पूर्व भाग में रहने वाले कुछ आदिवासियों के लिए परंपरा अनुसार नीलकंठ दर्शन बेहद दुर्लभ एवं उत्कृष्ट शगुन का प्रतीत होता है। बंगाल के कुछ लोगों ने नीलकंठ पक्षी को नजर आते ही भगवान महाविष्णु का प्रतिमा स्मरण दिखाते हैं। यह विशेष दोहे का उच्चारण करते हुए तथा अपने मृत्यु के समय पर भी नीलकंठ पक्षी को दर्शन की मांग करते हैं। कुछ सालों पहले भारत में इस पक्षी की भविष्यवाणी माना जाता था, इसलिए भविष्य बनाने वाले नीलकंठ पक्षी का पंख अपने सिर पर लगाते थे। नीलकंठ पक्षी को अक्सर रास्ते में किनारे लगी हुई लोहे के तारों पर विश्राम करते हुए देखा जा सकता है। इसके रहने योग्य से अनुकूल स्थान उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होता है, जहाँ पर यह मुख्य रूप से विचरण करता है। यह पक्षी एशिया के इराक, संयुक्त अरब अमेरिका, दक्षिण पश्चिम एशिया, भारतीय उपमहाद्वीप निवास करता है। नीलकंठ पक्षी उपद्रव स्थान के खेती बड़ी इलाका, कम से कम जंगल, घास में मैदान शामिल है। कैसा लगा मेरे वीडियो कमेंट में बताइएगा ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माय चैनल। फिर से